Students, we are going to read chapter Ranga's Marriage and welcome you all at my channel Poonam Pannu English Point. This is the first part of the chapter. I hope you will understand better. Students, we are going to learn about our third chapter Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. Rangas, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his study. Here, the main character is there Ranga, who is the accountant's son, and he is the first one in the village who has been sent to Bangalore for the further study. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he had changed or not. Means when he returned back to his house, then a group of people gathered around his house and they tried to see whether Ranga has been changed or not. His ideas about marriage are now quite different or means now his ideas regarding marriage, they are changed or not. We have to find out this. मीन्स ये चैप्टर रंगा के बारे में डिस्क्राइब करता है जो अकाउंटेंट का बेटा है और विलेज के जो लोग रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रेयर है जिसने पहली बार अपने बेटे को फर्दर स्टडी के लिए बेंगलोर भेजा है। और जैसे ही वो वापस आता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पे आ जाती है ये देखने के लिए कि रंगा चेंज हुआ है या नहीं। और फर्दर नरेटर डिस्क्राइब करता है उसकी जो आइडियाज़ हैं मैरिज को लेकर वो भी अब चेंज हो चुके हैं। लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज। मीन्स जब से ही हम चैप्टर का टाइटल पढ़ेंगे तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगास मैरिज, रंगास मैरिज भी कोई चैप्टर का नाम कैसे हो सकता है। वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। रंगास मैरिज के जगह हम रंगनाथ विवाह और रंगनाथा विजया इस तरीके के नेम हमने क्यों नहीं इंक्लूड किए। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याण। मैं जानती हूँ इसकी जगह पर माउथ फीलिंग मीन्स थोड़े से अट्रैक्टिव नेम भी हो सकते हैं जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा, बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन ये स्टोरी जगन्नाथ की विक्ट्री और या फिर किसी गिरिजा की वेडिंग की नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज। ये हमारे रंगा की शादी के बारे में है। हैंस नो फैंसी टाइटल। उसी के रंगा की मैरिज से रिलेटेड इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए हमने इसके लिए कोई भी इमेजिनरी टाइटल नहीं दिया। होसल्ली इज़ आवर विलेज। नरेटर सेज दैट ही बिलोंग्स टू होसल्ली विलेज। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, व्हाट ए पिटी। अगर ऐसा नहीं है तो बड़े ही खेद की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन टू नो अबाउट द होसल्ली विलेज इट्स नॉट योर फॉल्ट। देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। किसी भी जियोग्राफी बुक में हमारे गांव का नाम होसल्ली मैंशन नहीं किया गया है। दो साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. शायद जो इंग्लैंड में रहते हैं those who used to write novels, poetry, prose, जो ये लिखते हैं शायद उनको भी नहीं पता होगा such a place like Hoselli also exist in the world. That's why they didn't give any kind of mention in any geography book. Our own people too forget about it. हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल गए। You know how it is. आपको पता है ऐसा कैसे हुआ। They are like a flock of sheep. वो भी एक भेड़ के ग्रुप की तरह है। One sheep walks into a pit. अगर एक शिप खाई में गिरती है the rest blindly follow it. तो दूसरे भी गिर जाती क्योंकि वो भी इसको blindly follow करती है। When both the Sahib in England and our own geographer have not referred to it. लेकिन दोनों साहिब इंग्लैंड में जो राइटर्स हैं उन्होंने और हमारे जियोग्राफर्स ने इसका मेंशन नहीं किया है। यू कांट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर to remember to put it on the map.
जब जियोग्राफर्स ने इसके बारे में नहीं लिखा, इंग्लैंड के जो नॉवेल्स लिखते हैं राइटर्स ने नहीं लिखा, तो हम उन बेचारे कार्टोग्राफर, दोज हु यूज टू प्रिपेयर डिज़ाइन, जो किसी घर का डिज़ाइन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। हु मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स। तो शायद उसकी क्या गलती हो सकती है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी वो भी होसल्ली का मेंशन करता कहीं पे। एंड देर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए हमारे मैप पर होसल्ली विलेज की कोई शैडो नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इसमें नरेटर सॉरी फील करता है कि भी उसने कहीं से स्टार्ट किया था और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, अगर हम मैसूर की बात करें भारतवर्ष में, बट द स्वीट कारिका दाबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, तो कारिका दाबू वहाँ की एक फेस्टिव मील है। मीन्स हर बार फेस्टिवल में कारिका दाबू एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट होती है, दक्षिण भारत की एक मिठाई जो अक्सर हर त्यौहार में तैयार की जाती है, उसे कारिका दाबू मिठाई कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वट आई सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने आपको कहा है वो बातें सच हैं, बिलीव में विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं इसके बारे में, तो मुझे आपसे इस तरीके का कोई भी डाउट ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर बना रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसल्ली, केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ जो अपने गांव के बारे में, होसल्ली के बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, अगर होसल्ली विलेज की बात होती है तो हमेशा वो मुझे मेरी इस बात से एग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो बहुत सारी जगह पर उसने विजिट किया हुआ है। नॉट नो इंग्लैंड, मैं ऐसा नहीं करूँ कि उसने पूरे इंग्लैंड की विजिट की है। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्ना, अगर उससे कोई पूछता है क्या उसने उस जगह की विजिट की है, तो हमेशा कहते हैं नहीं अन्ना। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, उसके लिए वहाँ की विज़िट करने के लिए ये काम मैंने आप पे छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इट इज़ नॉट फॉर मी, भाई इधर उधर पेस्टर डॉग की तरह इधर उधर घूमना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आई हैव बीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, वो कहता है कि मैंने यहाँ बहुत सारी जगह की विजिट किया है, लेकिन सच ये है रियलिटी में वो बहुत सारी जगह पर जा चुका है। मीन्स इन दिस चैप्टर द नरेटर बिलोंग्स टू होसल्ली विलेज in Mysore state in South India. He tells a story that happened 10 years ago, and in that time he described an incident with you about Ranga's marriage. He also described that Hosalli village, if the readers don't know about it, that it was not their fault. It was the fault of geographers and the English sahibs, etc. नेक्स्ट, वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं। कम विजिटर्स आप आ सकते हैं, वहाँ की विजिट कर सकते हैं। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और उनमें से मैं आपको एक रॉ मैंगो दूंगा। डू नॉट ईट इट, खाना मत उसको, जस्ट टेक ए बाइट, एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र, उसकी जो खट्टापन है वो डायरेक्ट आपके ब्रह्मानंद्र में चला जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसे ही एक रॉ मैंगो अपने घर ले गया। ए चटनी वॉज मेड ऑफ इट, मैंने उस रॉ मैंगो से चटनी बनाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, लेकिन हमें उसकी वजह से खांसी हो गई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और इस बात में मुझे पता चला इसकी चीज़ के बारे में जैसे ही मैं कफ मेडिसिन के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने कहा ये तो एक स्पेशल क्वालिटी है फ्रूट की। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि हमारे वहाँ पे मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज,
इसी तरीके से हमारे गाँव की बहुत सारी चीज़ें स्पेशल्स हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पोंड। नरेटर डिस्क्राइब करता है उसके गांव में एक पौंड है, उसका पानी बहुत साफ़ है और उसमें काफ़ी क्रीपर्स मीन्स काफ़ी बड़ी बड़ी जो क्रीपर्स हैं, जो बेल कहते हैं, कोई भी क्लाइंबिंग प्लांट उसको कहा जाता है क्रीपर, वो उसमें उगी हुई है। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड। फीस्ट मतलब डिलाइट, जो आपको खुशी दे। बिहोल्ड मतलब जैसे ही आप उसको देखते हो, तो जैसे ही आप उसको क्रीपर्स को देखते तो उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो आपको अट्रैक्ट करते अपनी तरफ। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पोंड फॉर योर बाथ। जैसे ही आप पोंड में बात करने के लिए जाएंगे तब वहाँ से आप 2 पत्ते ले सकते हैं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और तब आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी उन पत्तों के लेने के बाद कि भी आफ्टरनून में जब खाना आपको सर्व किया जाएगा तो किस चीज़ में सर्व करो। मीन्स जैसे आपने देखा होगा केरला साइड में थाली वगैरह यूज़ नहीं करते, वो पत्तों का यूज़ करते हैं खाना रखने के लिए। तो वो ये कह रहा है जैसे आप पोंड में बाथिंग के लिए जाओगे तो उस बेल के पत्ते इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े हैं कि भी आप आसानी से उसमें खाना रख के खा सकते हो।